हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी मंत्रा चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कोडिंग डिकोडिंग कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे साइलॉगिज्म। शुरू करते हैं। बहुत इजी मेथड से कराऊंगी। बच्चों को लगता है साइलॉगिज्म बहुत मुश्किल है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स होते हैं कि कैसे हम, बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपको बहुत ईजीएस्ट मेथड से कराने की कोशिश करूंगी और लास्ट तक जितनी मेरी इसकी वीडियोज हैं देखना, आपको जरूर समझ आएगा कि कितना इजी है। जिसको हम मुश्किल कहते हैं वो बहुत इजी है हमारा ना। अब देखो, हम कर रहे हैं साइलॉगिज्म। इसमें मैं आपको साइलॉगिज्म कराऊंगी 150 मेथड से। 150 मेथड क्या है मैं भी आपको बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि 150 मेथड मैं किसे बोल रही हूँ। आपको साइलॉगिज्म के किस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि साइलॉगिज्म में होता क्या है। आपको 1, 2, 3 इस तरीके से काफी स्टेटमेंट्स दी गई होंगी। आपको कंक्लूजन दिए गए होंगे उसके 1, 2, 3 जितने भी हो सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो। भाई हम कौन से कंक्लूजन को फॉलो करते हैं? ओनली 2 फॉलो, ईदर 1 और 2 फॉलो, नीदर 1 नॉर 2 फॉलो, बोथ फॉलो। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलेंगे साइलॉगिज्म में। इस तरीके का हमारा वो रहता है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या मैं कौन सा मेथड आप लोगों को बोल रही हूँ। हमारे पास जो मैं बात कर रही हूँ स्टेटमेंट, हमेशा 2 तरीके की स्टेटमेंट्स होंगी। याद रखना, हमेशा 2 तरीके की स्टेटमेंट होंगी जो 100% ट्रू है। एक तो होंगी जो बिल्कुल 100% ट्रू है, वो होती है यूनिवर्सल स्टेटमेंट। जो 100% ट्रू है वो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और जो लेस देन 100% ट्रू है, मतलब जो 100 से कम है, वो होंगी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया आप लोगों को, स्टेटमेंट 2 तरीके की होंगी। एक होंगी जो 100% ट्रू है, वो हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहलाएंगी, और जो लेस देन 100% है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहलाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि यूनिवर्सल कौन कौन सी होंगी। जो भी सारी स्टेटमेंट ऑल वाली या नो वाली होंगी वो हमारी कौन सी होंगी? यूनिवर्सल वाली, 100% वाली। और जो हमारी सम या सम नोट वाली होंगी वो कौन सी होंगी? पर्टिकुलर। आपको याद रखना है जो हमारी यूनिवर्सल होंगी, यूनिवर्सल कौन सी होंगी? ऑल और नो, जो बिल्कुल ट्रू है। ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? यूनिवर्सल, जो 100% ट्रू है। और कुछ है पर्टिकुलर, भाई एग्जैक्ट नहीं हमें पता कि सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, दैट्स पर्टिकुलर। जो 100% नहीं है तो वो क्या है? हमारी पर्टिकुलर। अब मैं इनको कुछ, जैसे मैं 150 मेथड बोल रही हूँ, इनको नंबर दे रही हूँ। जैसे हमें पता है ये हमारी क्या है? पॉजिटिव, ऑल वाली पॉजिटिव, नो वाली नेगेटिव, सम वाली पॉजिटिव, सम नॉट वाली नेगेटिव। ठीक है। अब मैं जो मेरी ऑल और नो है, जो यूनिवर्सल है, इनको मैं कितने नंबर दे रही हूँ? 100। और जो मेरी पर्टिकुलर है इन्हें कितने नंबर दे रही हूँ मैं? 50। आपको बस इतना याद रखना है, जो हमारी यूनिवर्सल वाली है इनको मैं दे रही हूँ 100 नंबर। ऑल और नो, जहां भी ऑल और नो होंगे उनको 100 नंबर दे रही हूँ। और जो मेरी पर्टिकुलर है, जो लेस देन 100 है, जो 100 है ही नहीं, तो उनको 100 नंबर दे ही नहीं सकते, उन्हें कितने दे रही हूँ? 50, हाफ दे रही हूँ मैं। ठीक है, 50 हो गए हमारे। अब जैसे हमारे पास इसमें कौन कौन सी हो सकती है, लाइक वो दे दे ऑल ए आर बी, तो ये हमारी क्या होगी? पॉजिटिव हो गई। वो लिख दे नो ए इज बी, ये क्या हो गई? नेगेटिव। तो ये ऑल की होगी, इस तरीके से होगी ऑल ए आर बी, नो ए इज बी। इसी तरीके से वो दे सकता है सम ए आर बी, ये हमारी है पॉजिटिव, और दे सकता है सम ए आर नॉट बी, ये क्या है? नेगेटिव। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको बताया स्टेटमेंट हमारे पास 2 तरीके से होंगी। जो 100% ट्रू है दैट्स यूनिवर्सल, जो 100% ट्रू नहीं है दैट्स पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में मैंने 2 ली कि ऑल और नो वाली यूनिवर्सल में आती है कि पूरा 100% बोल रहा है कि वो ऑल ए आर बी, नो इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये 100 में आ गई। बाकी जो कुछ पर्टिकुलर बोल रहा है, एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास, कुछ 100 से कम है, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम या सम नॉट
तो उसको मैंने कितने में लिया, वो पर्टिकुलर है हमारी, और मैंने इनको कुछ वैल्यू असाइन की है। ऑल और नो 100% ट्रू है तो इनको 100 वैल्यू दे दी, सम नोट को कितनी दे दी 50। आपको बस इतना कंसेप्ट याद रखना है, मैंने बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव। इनके लिए कुछ और वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं, कभी पेपर में कंफ्यूज मत होना। ईच या एवरी, मैं हर तरीके को क्वेश्चन कराऊंगी ईच एवरी, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी मैं बता देती हूँ, ऑल के लिए हमारे क्या यूज हो सकते हैं, ईच, एवरी भी यूज हो सकता है। सम के लिए हमारे पास कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, फ्यू, मैनी, मोर, इस तरीके के वर्ड हमारे सम के लिए यूज होते हैं। आपको इतना आई होप समझ आया होगा स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके की है। इसी तरीके से हमारे पास कंक्लूजन भी तीन तरीके से आएंगे, पहला, जो बिल्कुल 100% ट्रू होंगे, या पॉसिबिलिटी वाले की कहीं पॉसिबिलिटी लगी होगी। मैं ये सारे आपको तीनों तरीके के कंक्लूजन के क्वेश्चन कराऊंगी, या 100% फॉल होंगे, 100% फॉल्स होंगे, 100% फॉल्स मतलब जो किसी भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। एक तो कंक्लूजन होंगे जो सारे ट्रू होंगे, कुछ पॉसिबिलिटी लगी होगी, या बिल्कुल ट्रू नहीं होंगे। इसी तरीके से आएंगे। तो ये मैं आपको सारे कराती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको समझ आए। आई होप आपको ये बेसिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं समझ आएगा तो आगे के क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे। और अभी आप क्वेश्चन करके देखना, आप कहोगे इतना ईजी है ये। चलो अब हम आगे का करते हैं। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, जैसे पहले कुछ रूल्स कर लेते हैं, फिर ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाए। अब आपको ये रूल याद रखने हैं। सबसे पहले हम करते हैं रूल 1। रूल 1 हमारा क्या बोलता है, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा, ऐसा कभी नहीं होता। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव। आपको ये याद रखना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव। अब ये था रूल 1। नेक्स्ट करते हैं हमारा रूल 2 क्या कहता है, ऑल और नो, जो ये हमारे 100 वाली वैल्यू वाले हैं, ये हमारे सम या सम नॉट में तो कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब जो ये हमारा 100 वाले हैं वो 50 में तो बन सकते हैं। जैसे मैं एक 100 रुपीज का नोट लेके जाऊं, उसके 2 50 के मैं करा सकती हूँ। 100 वाले 50 में तो हो सकते हैं, बट जो ये सम या सम नोट है, जो ये 50 वाले हैं, ये हमारे 100 में नहीं जा सकते। क्योंकि अगर मानो आप किसी की दुकान पे 50 का नोट लेके जाओगे, क्या बोलोगे कि मुझे 100 का नोट दे दे? कभी भी ऐसा नहीं होगा। 100 से 50 पे जा सकते हैं, बट 50 से 100 पे नहीं जा सकते। आपको ये रूल 2 इसका याद रखना है। रूल 3 हमारा क्या कहता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3, अगर हमें दिया है ऑल पॉजिटिव वाली, ऑल ए आर बी, तो हमें क्या याद रखना है, जैसे हमें पता है ऑल के लिए, ऑल के साथ ए है, ऑल के लिए कितनी वैल्यू होती है 100। तो जो इसका सेकेंड एलिमेंट होगा ना, जो इसका सेकेंड एलिमेंट होगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 50। जो हमारा पॉजिटिव वाला है उसमें हमारा जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 50। बट दूसरा इसी में क्या कहता है कि नो ए इज बी, जैसे नो ए इज बी है, ये 100 है हमारा, क्योंकि नो की वैल्यू 100 होती है। जो इसका सेकेंड एलिमेंट है, नेगेटिव वाले का सेकेंड एलिमेंट है, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 100। ये क्वेश्चन कराऊंगी, समझ आ जाएगा। क्या कहता है ये, अगर पॉजिटिव का सेकेंड एलिमेंट है, पॉजिटिव का सेकेंड एलिमेंट है, उसकी वैल्यू होगी 50, नेगेटिव का सेकेंड एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू होगी 100। बस इतना याद रखना आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। बस 3 रूल है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव। रूल 2 क्या बोलता है, हमारे 100 से 50 पे जा सकते हैं, ऑल और नो, सम या सम नोट बन सकते हैं, बट सम नोट हमारा ऑल या नो नहीं बन सकते। रूल 3 क्या बोलता है, पॉजिटिव के केस में जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो ऑलवेज 50 रहेगा, और जो नेगेटिव के केस में सेकेंड एलिमेंट 100 रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। मैं 1-2 क्वेश्चन ही करा रही हूँ सिर्फ बेसिक के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसे हमें उसने क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट्स दे दी कुछ, क्या ऑल मैंगोज आर एप्पल, एक स्टेटमेंट दी ऑल मैंगोज आर एप्पल, कंक्लूजन लिख दी उसने हमें। पहला है सम ए आर एम, मतलब सम एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, सम मैंगो आर एप्पल, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल। ये दिए, हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। अभी तो देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाले हैं उन्हें क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। अभी 3 में चेक कर लेते हैं कौन सा सही है हमारे पास। अभी मैंने बताया था ऑल की वैल्यू क्या होती है 100, तो मैंगो की वैल्यू हो गई 100। और जो रूल 3 था वो क्या था कि जो पॉजिटिव के केस में सेकंड एलिमेंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 50। आया समझ? ऑल की वैल्यू क्या होती है 100 और जो हमारा पॉजिटिव है उसका सेकंड एलिमेंट 50 होता है। जैसे आप लिखते हैं सम की वैल्यू 50, पॉजिटिव में सेकंड की एलिमेंट की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 100, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 50, सम की वैल्यू 50 और सेकंड एलिमेंट की भी वैल्यू 50। अब देखते हो क्या कह रहा है, एप्पल 50 ठीक है, मैंगो 50 कह रहा है, 100 से 50 जा सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, सही है। उसने क्या बोला, सम एप्पल आर मैंगो, एप्पल की वैल्यू क्या है 50, ऊपर क्या थी स्टेटमेंट में 50, सही है। मैंगो की वैल्यू क्या है 50, ऊपर क्या थी 100 से मैंने बताया 50 पे जा सकते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है, एप्पल की वैल्यू क्या है 100, 50 से क्या 100 पे जा सकते हैं, नहीं, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मैंगो की वैल्यू क्या है 50, 100 से 50 पे आ सकते हैं, एप्पल की वैल्यू क्या है 50, ठीक है। तो ये हमारे दो कंक्लूजन कौन से सही हो गए, फर्स्ट और थर्ड। बहुत इजी है, अगर आपको ये मेथड समझ आ जाए तो मैं कहती हूँ बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस इसका और इस वीडियो को खत्म करते हैं हम। जैसे उसने स्टेटमेंट दी सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, कंक्लूजन क्या दे रहा है वो, सम कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग आर कैट, नो कैट इज डॉग, सम डॉग आर नॉट कैट। हमें सबसे पहले क्या चेक करना, ऑलवेज स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव वालों को तो काट ही दो, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। सम की वैल्यू 50 और पॉजिटिव में सेकंड एलिमेंट भी 50। अब कंक्लूजन में भी हम वैल्यू लिख लेते हैं, सम की वैल्यू 50, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 100, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 50, ऑल में 100, सेकंड की 50। अब चेक कर लेते हैं, डॉग 50 ठीक है, कैट 50, ये तो सही हो गया हमारा। कैट 100 और स्टेटमेंट में 50 से 100 नहीं जा सकता। अगला थर्ड, डॉग 100 और स्टेटमेंट में 50 से 100 जा सकता है, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का कराऊंगी। ये बिल्कुल बेसिक था, एडवांस लेवल का मैं आगे कराती हूँ। आप थोड़ी सी इसको पढ़ के देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें बेसिक में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।